स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के नेशनलिज्म इन इंडिया से टॉपिक नंबर 3.2 हाउ पार्टिसिपेटेड सी द मूवमेंट। ओके, हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है ना, साल्ट लॉ के अगेंस्ट, जो साल्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर रखा था। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें गांधी जी ने टोटल 11 डिमांड्स किए थे, ठीक है। इरविन ने गांधी जी के सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके रिएक्शन में गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की और वहाँ दांडी में उन्होंने खुद से सॉल्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। और आपको पता है कि सॉल्ट प्रोड्यूस करना उस टाइम पे इलीगल था। तो गांधी जी ने लॉ को खुद से वायलेट किया और इंडिया के लोगों से अपील की कि इंडियन लोग भी अब ब्रिटिश लॉ को बायकॉट करें, ठीक है, वायलेट करें। तो हम लोगों ने वो देखा था कि गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वहाँ पे गांधी जी दांडी पहुंच के जो नमक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बिगिनिंग होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। उसके बाद पूरे देश भर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमने वो भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑपरेसिव मेजर यूज करती है और जो सत्याग्रही थे, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, उनको ऑपरेस कर रही थी। मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट किए गए, हर जगह से वायलेंस की रिपोर्ट हो रही थी। तो फाइनली क्या किया गांधी जी ने, लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, ठीक है, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया, कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, ठीक है, तो उनके लिए सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के क्या रीजन थे या क्या मीनिंग थे उनके लिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे सेक्शंस को देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी का जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसमें सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, उन्होंने क्यों, किस रीजन से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जो बिग पीजेंट्स हैं, बड़े किसान हैं, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है गुजरात के जो पाटीदार है, पटेल है, ठीक है, और जो वेस्ट यूपी के जाट होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रॉस्परस किसान होते थे, ज़मींदार होते थे, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, उससे इंडिया की कंडीशन भी ख़राब हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डिप्रेशन वाले सिचुएशन में इंडियन जो किसान हैं उनके ऊपर रिवेन्यू के लिए ज़्यादा बर्डन डाला है टैक्स का, ठीक है। तो ये जो पाटीदार हैं या जाट्स हैं, ये उम्मीद कर रहे थे गांधी जी से कि गांधी जी इनके डिमांड को आगे रखेंगे गवर्नमेंट के आगे। गांधी जी गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि ये जो इनके ऊपर टैक्स बर्डन है वो उसमें एग्जम्पशन देंगे, ठीक है। सो दे वर होपिंग एग्जम्पशन इन टैक्स, दे वर होपिंग डिक्रीज इन रेवेन्यू बर्डन, ठीक है। तो इसलिए ये जो पाटीदार हैं या जाट्स हैं, इन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। साथ ही साथ जो इनकी कम्युनिटी के जो और मेंबर थे, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड थे, तो ये लोग अपने कम्युनिटी के मेंबर को भी कन्विंस कर रहे थे कि वो गांधी जी के मूवमेंट को सपोर्ट करे। वहीं हम लोग देखते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, ठीक है ना, ये जो छोटे किसान हैं, सबसे बुरा असर डिप्रेशन का इनके ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि ये बड़े किसान हैं तो फिर भी इनकी कंडीशन इनसे बेटर होगी जो छोटे किसान हैं, ठीक है। इनमें ऐसे बहुत सारे हैं जो लैंडलेस फार्मर है, इन्हें ज़मींदारों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये गांधी जी से ये उम्मीद कर रहे थे कि गांधी जी जो ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको कन्विंस करेंगे कि इनके जो टैक्स हैं, जो छोटे किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है, ज़मींदार उसको रिमिट करेंगे, ज़मींदार उसको एग्जम्प्ट करेंगे, ठीक है। इनको जब जो छोटे किसान हैं उन्हें ये लग रहा था कि गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन करके इनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है, तो बहुत सारे जो छोटे किसान थे उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो रेडिकल ग्रुप्स थे, ठीक है, इस टाइम पे इंडिया में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया भी नया था और काफ़ी इमर्ज हो रहा था। तो गाँव के जो किसान थे, जो छोटे किसान हैं, लैंडलेस पीजेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के जो रेडिकल ग्रुप्स होते थे उसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है ना, हमारे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थे उस टाइम पे, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कांग्रेस, ठीक है ना, एक आप ये देख सकते हैं। दूसरा है आपका फिक्की,
फिक्की क्या हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं फिक्की। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर थे GD बिरला और पुरुषोत्तम दास, ठीक, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ये दोनों इसके लीडर हैं। तो इन्होंने क्या किया, आप ये दोनों इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है, ठीक है। साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फिनेंशियल सपोर्ट भी इन्होंने दिया। ये उम्मीद कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गांधी जी ना गवर्नमेंट को परस्यू करेंगे, गांधी जी गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी लाए, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड हैव फेवरेबल पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है ना। तो ये इस उम्मीद से गांधी जी के इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं, हम लोगों ने 3 सेक्शन देख लिए, ठीक है, प्रॉस्परस पीजेंट्स, छोटे किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, गांधी जी के मूवमेंट को फिनेंशियल सपोर्ट दिया। तो इससे क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पार्टिसिपेशन थे उससे जो स्मॉल वर्कर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि गांधी जी के मूवमेंट में उनके इंटरेस्ट को सही जगह नहीं मिलेगी। जो वर्कर्स की डिमांड है, चाहे वो वेज जो उनको लो मिलता था वो ज़्यादा हो, चाहे वर्किंग कंडीशन को लेके, तो आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वर्कर हैं इन दोनों के इंटरेस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। और गांधी जी लेबर को सपोर्ट करना चाहते थे, गांधी जी ने लेबर्स के जो मूवमेंट हुए थे छोटा नागपुर माइंस में उसको भी सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस अपने एजेंडा में लेबर्स के डिमांड को इंक्लूड नहीं करना चाह रही थी। उस कांग्रेस को ये डर था कि लेबर्स की डिमांड को जब इंक्लूड किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस में है वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या मिलता है, पार्टी को डोनेशन मिलता था, तो इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा था कि वर्कर्स के डिमांड को अपने एजेंडे में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए स्मॉल जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो जो वर्किंग क्लास, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है वो गांधी जी के इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इवन कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड फियरिंग द रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। देखिए इस मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात थी वो है औरतों का पार्टिसिपेशन, चाहे वो अर्बन साइड में हो चाहे वो रूरल साइड में हो। गांधी जी के कॉल पे, ठीक है, अर्बन इंडिया हो या रूरल इंडिया हो, हर जगह से औरतों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी ने जो कॉल किया लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो अर्बन एरिया में देखते हैं तो ये जो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, इनमें से ज़्यादातर हाई क्लास फैमिली से थे। वही गांव की जो औरतें थी, जो रूरल एरिया में देखते हैं तो यहाँ पे भी जो औरतें थी वो लैंडलॉर्ड्स फैमिली से थे, ठीक है। इनमें से बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में एक इमेज देख सकते हैं पेज नंबर 67 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी के जो प्रोटेस्ट थे, गांधी जी के मूवमेंट में औरतों ने पार्टिसिपेट किया, डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुए, रोड पे आए, ठीक है, मार्च में शामिल हुए। इनमें से ऐसी बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन गांधी जी के कॉल पे वो बाहर आए, ठीक है। औरतों को ये लग रहा था कि जो गांधी जी का कॉल है, गांधी जी का मूवमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करके वो अपने कंट्री को सर्व कर रही है, ठीक है। गांधी जी के कॉल पे बाहर आना, गांधी जी के कॉल को ज्वाइन करना एक सीक्रेट सर्विस है अपने नेशन के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अपने पार्टिसिपेशन को, वुमेन कंसीडर्ड देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट एज अ सीक्रेट सर्विस टू द नेशन, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस गांधी जी के मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन है, चाहे वो बड़े किसान हो, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो फीमेल, चाहे वो वुमेन्स हो, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबके अपने अपने वहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है गांधी जी के मूवमेंट को लेके, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक नंबर 3.3 में, और हम लोग अब देखेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसके कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3.3 में लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
ओके, तो हम लोग बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस को, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस के लिमिटेशंस के बारे में कि सिविल डिसोबीडियंस के लिमिटेशन क्या थे, किस लिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया पूरी तरीके से। तो हम ना एक ग्रुप देखते चलते हैं अनटचेबल्स का, ठीक है। हमारे सोसाइटी में उस टाइम पे कास्टिस्ट सेंटिमेंट्स हमारे सोसाइटी में कास्टिस्ट सेंटिमेंट या कास्टिज्म उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, सोशल ट्रेंड में था कास्टिज्म, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कास्ट थे जिनको इन्फीरियर समझा जाता था, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या देखा कि अगर इंडिया के लोगों को यूनाइट करना है तो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को साथ लाना होगा, और ये जो सिस्टम है एक सोशल एविल है अनटचेबिलिटी का, ठीक है, जिसमें कुछ कास्ट के लोगों को इन्फीरियर समझा जाता है, ठीक है, उनके टच तक को अवॉइड किया जाता है। तो गांधी जी ने सोसाइटी को यूनिट करने के लिए गांधी जी ने एक बुक लिखी हरिजन नाम से, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया, हरिजन में गांधी जी ने आइडिया दिया कि अगर सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया गया, एलिमिनेट नहीं किया गया, तो इंडिया में स्वराज अगले 100 साल तक नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ अनटचेबिलिटी वुड नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, स्वराज वुड नॉट कम इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है। ठीक है, गांधी जी को लग रहा था कि सोसाइटी के लोगों को यूनाइट करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो कास्टिज्म की भावना है, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाए। ओके, गांधी जी ने जो ये अनटचेबल्स थे, जो 1930 के अराउंड में अपने आप को दलित कहना स्टार्ट किया जिन्होंने, ठीक है, तो गांधी जी ने दलित को या अनटचेबल्स को हरिजन कहना शुरू किया। देखिए, वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर देख लीजिए, एक ही सेक्शन के लोगों को अछूत कह रहे हैं और हरिजन कह रहे हैं, तो कितना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। जहाँ अछूत में आपको लगता है कि उसके टच को भी वो टच करने के लायक भी नहीं है, वहीं हरिजन में क्या लगता है कि हरि के जन है, ठीक है। तो सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है। गांधी जी ने वही सिंबल यूज किए, वही आइडियल्स यूज किए, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या वर्ड यूज किया दलित के लिए, हरिजन, ठीक है। गांधी जी ने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम है हरिजन। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से ख़त्म करने की बात की, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो अपर कास्ट के लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, उनको भी कन्विंस किया कि वो लोग सोसाइटी से ऐसी फीलिंग्स को हटाए और इन्फीरियर जिसको वो समझते आए हैं उनके साथ मिले, यूनाइट हो, ताकि इंडिया में नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके, स्वराज हासिल किया जा सके, ठीक है ना। यूनिटी चाहिए नेशनलिज्म के लिए, और यूनिटी तभी आएगी जब समाज के सारे सेक्शन के लोग यूनाइट होंगे, ठीक है। गांधी जी ने जो ये अनटचेबल्स की एंट्री बैन थी, टेम्पल्स में, पब्लिक जो प्लेसेस हैं, टैंक्स हैं, वेल्स हैं, तो उन सब जगह पे इनकी एंट्री और इनके एक्सेस के लिए गांधी जी ने सोसाइटी से डिमांड किया, अपील की लोगों से, ठीक है। इवन गांधी जी ने खुद से टॉयलेट साफ़ किया, ग्लोरीफाई करने के लिए, कि जो भंगी जो सफाई करते थे, तो उनके जॉब को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके जॉब को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद से टॉयलेट साफ़ किया, ठीक है। हम लोग आज भी देखते हैं कि अपनी सोसाइटी में जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों की गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया स्वच्छाग्रही, ठीक है। तो हमें उसमें क्या किया गया है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी को अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उनके काम के हिसाब से उनको इन्फीरियर नहीं समझा जाए, दे डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। गांधी जी ने यहाँ पे वही चीज़ किया है। गांधी जी ने खुद से टॉयलेट साफ करके भंगी के जॉब को ग्लोरीफाई किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो दलित लीडर्स थे उनका क्या स्टैंड है गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके। तो आइए देखते हैं दलित लीडर्स के स्टैंड को। ओके, तो हम लोग अगर दलित लीडर्स के स्टैंड को देखते हैं तो दलित लीडर्स में हम सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। दलित लीडर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। उन्हें लगता था कि अगर दलितों को सेपरेटली इलेक्टोरेट मिले, सेपरेट इलेक्टोरल मिले, तो दलितों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना।
अंबेडकर की बात करते हैं तो अंबेडकर ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर दलित्स, ठीक है ना। अंबेडकर ये समझ रहे थे, अंबेडकर का ये मानना था कि अगर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होगा तो दलितों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। गांधी जी का और अंबेडकर का ओपिनियन डिफर था, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इसलिए सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी वापस आ गए थे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सेकेंड राउंड टेबल भी फेल हुआ था, तो सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी और अंबेडकर के ओपिनियन टोटली डिफरेंट थे, जो सेकेंड राउंड टेबल के फेल होने का भी एक रीज़न बना। डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया दलितों के इंटरेस्ट के लिए, दलितों के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ओके, टू अपलिफ्ट द दलित्स इन सोसाइटी फॉर बेटरमेंट ऑफ दलित्स। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेड depressed class association, okay. He had a different view from Gandhi ji in the second round table, okay. Dr. Ambedkar demanded a separate electorate for Dalits, ठीक है। गांधी जी को ये लग रहा था कि जो अगर अंबेडकर की जो डिमांड है उससे ड्रॉबैक क्या है, उससे नुकसान क्या होगा, इंडिया का होगा, क्योंकि जो अभी मूवमेंट चल रहा है गांधी जी का उससे दलित से अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इंडिया की यूनिटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अंबेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी, ठीक है। गांधी जी को ये डर था कि अगर अंबेडकर की डिमांड मान ली जाती है तो उनका जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाएगा, इंडिया के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, दलित जो हैं वो गांधी जी के मूवमेंट से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने अंबेडकर की डिमांड से काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी दुखी थे। गांधी जी ने क्या किया, फास्ट की घोषणा की। अंबेडकर के इस डिमांड के अगेंस्ट गांधी जी ने आमरण अनशन किया, ठीक है। गांधी जी वेंट ऑन अ फास्ट ऑन टू द डेथ अगेंस्ट द डिमांड्स रेज्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर अबाउट सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर दलित्स, ठीक है। अब ना गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में अंबेडकर को अपना ये डिमांड वापस लेना पड़ा, ठीक है। आपको पता है कि गांधी जी उस टाइम कंट्री के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, ठीक है। गांधी जी के पीछे पूरा देश है, देश के लोग हैं, तो अंबेडकर को भी अपनी इमेज की चिंता है कि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो अंबेडकर जी की इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंबेडकर जी दबाव में आके गांधी जी के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं और गांधी जी के साथ अंबेडकर का एक पैक्ट होता है जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट ऑफ 1932, ठीक है ना। पूना पैक्ट 1932 इट वाज अ पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, अंबेडकर की जो डिमांड थी रिजर्व्ड सीट्स फॉर दलित, इसको गांधी जी ने एग्री किया, ठीक है। इस डिमांड पे गांधी जी एग्री हो गए, लेकिन जो अंबेडकर की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जहाँ पे रिजर्व्ड सीट होगा, जहाँ से दलित कैंडिडेट ही खड़े होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटिव इलेक्शन में और दलित वोटर्स ही वोट करेंगे, ये डिमांड थी अंबेडकर की। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी ने ये कहा कि रिजर्व्ड सीट्स होंगे दलित कैंडिडेट के लिए, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट होगा, वोट सभी करेंगे। तो ये डिसीजन दोनों में वहाँ पे आता है पूना पैक्ट में, जो 1932 में होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने दलित लीडर्स का स्टैंड देखा है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उनके क्या स्टैंड होते हैं गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका रिस्पॉन्स क्या था गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके, ठीक है ना। देखिए, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बाद से इंडिया के जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे, ठीक है ना। देखिए 1920 के जो मिड ईयर्स हैं वहाँ से कांग्रेस, हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे उसमें मुस्लिम लीडर्स ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो खिलाफत मूवमेंट है, उसके बाद से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कांग्रेस से दूर होते चले गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मिड 1920 से आप देखिएगा तो कांग्रेस ना ज़्यादातर हिंदू रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में ज़्यादा आई, ठीक है। कांग्रेस का लिंक हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से होता गया, ठीक है। तो जैसे जैसे कांग्रेस हिंदुओं के करीब आती गई, मुस्लिम लीडर्स क्या हुए, कांग्रेस से अलग होने लगे, ठीक है। 1930 में मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड की, ओके।
सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हम समझते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और उनको वोट भी मुस्लिम्स करेंगे, ठीक है ना। सो ही वांटेड अ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, ठीक है ना। मुस्लिम के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन हो और वो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम ही डिसाइड करेंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे, ठीक है। कांग्रेस क्या चाहती थी कि मुस्लिम्स को अपने साथ लाए ताकि मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सके, इंडिया को यूनाइट किया जा सके। तो कांग्रेस ना मुस्लिम लीडर्स के डिमांड को एक्सेप्ट करने वाली थी। कांग्रेस ने ऑफ़र किया कि वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसका स्ट्रांगली अपोजिशन हुआ, इसको स्ट्रांगली अपोज किया हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने, ठीक है ना। साथ ही साथ आप क्या देखते हैं कि ये जो मुस्लिम लीडर्स थे, दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी एज वेल एज देयर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी एंड दे वांटेड टू प्रोमोट इट थ्रू द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे ताकि वो मुस्लिम का जो माइनॉरिटी का स्टेटस है उसको सिक्योर कर सके, मुस्लिम्स के लिए अलग से राइट्स ले सके, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम पे देश के अलग अलग रीजन में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल क्लैशेज हुए हैं, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी राइट्स हुए हैं। तो एक ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्ट्रस्ट था, वहाँ पे एक ना रिलेशन में विश्वास की कमी थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो ये सारे रीजन से क्या थे कि जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका रिस्पॉन्स काफ़ी ल्यूक वार्म था, ठीक है। All these factors were responsible for the lukewarm response of Muslim leaders towards the Gandhian civil disobedience movement. Okay? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा है कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन का गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके क्या रिएक्शन थे, ठीक है ना। चाहे वो प्रॉस्परस पीजेंट सेक्शन हो, चाहे वो लोअर पीजेंट सेक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो दलित्स हो, हरिजन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।